स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग आए हैं रोहतास किला। यह किला कैमूर पहाड़ियों के हरी भरी वादियों में स्थित है। हम लोग इस भरी मानसून सीजन में भी बाइक से यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अब यह एकदम पक्की सड़क से जुड़ चुका है। सरकार द्वारा पिछले साल से ही रोहतास को अघौरा प्रखंड से जोड़ने के लिए यहाँ पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि रेहल के आगे कुछ दूर हमें कच्चे रास्तों का भी सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं पूरी ट्रिप को अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हम लोग बक्सर से निकले हैं। ये ठुरा नदी है और शाम को 3:30 बज गए हैं, तो बहुत देर हमने कर दी है, लेकिन फाइनली बक्सर से निकल पड़े हैं और मिलते हैं। बक्सर से हम लोग कुल 5 लोग 3 बाइक पर सवार होकर निकले थे। थोड़ी बस बाइक है और आगे एक और बाइक मिलेगी, वहाँ से एक दोस्त को रिसीव करना है। बक्सर से चौसा होते हुए सरंजा में हम लोगों ने अमरेश को रिसीव किया और फिर कोचस में थोड़ा विश्राम किया। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं कोचस में। कोचस में आराम करने के बाद हम लोग सासाराम की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई और इसके चलते फिर जल्द ही रात हो गई और हम लोगों ने सासाराम में ही रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। जय श्री राम। अभी हम लोग देख रहे हैं मैगी का नाश्ता कर रहे हैं। कल रात को हम लोग सासाराम ही रुक गए थे, सो आज सुबह सुबह मैगी वगैरह बनाकर हम लोग रोहतास किला के लिए निकल पड़े। कल रात को हम लोग इसी जगह पर रुक गए थे। यह सासाराम के बाहर का किसी इलाका का है, आप देख सकते हैं। एकदम सुबह सुबह बारिश हो रही थी, सो निकलने में भी लेट हो गया। सो अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। सुबह 9 बजे हम सभी लोग अपना घर छोड़ दिए थे और सासाराम से तुलौटू होते हुए रोहतास एक प्रखंड है, कोई अकबरपुर भी कहता है, तो वहाँ के लिए निकल दिए थे। और ये तारा चंडी हम लोग आ गए हैं। तारा चंडी माँ का स्थान है, सामने जो दिखाई दे रहा है जो स्थान देवी स्थल का, तो तारा चंडी है। यहाँ पर हम लोग तिलौटी के लिए तारा चंडी के जस्ट 1 किलोमीटर आगे से कट गए हैं। निकलने में मिट्टी रोड है और ये हम लोग एक छोटा हाईवे है, इसी पर आ गए हैं। यह रोड सासाराम से सीधे तिलौटी की ओर चला जाएगा। तिलौटी के बाद हमको रोहतास तक जाना है, वहाँ से फिर हम लोग चढ़ाई चढ़ेंगे। कोई जलभरी का सीन है। फाइनली हम लोग तिलौठू पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं तिलौठू बाजार का बोर्ड लगा हुआ है। तिलौठू में हम लोग मुख्य हाईवे से जुड़ गए। यहाँ से फिर अकबरपुर की ओर, जिस रोहतास गाँव को कहते हैं, चल दिए। रोहतास पहुंचने के बाद हम सभी ने अपनी अपनी बाइक का तेल फुल कर लिया, क्योंकि अब से 2 दिन तक हम लोग इन कैमूर के पहाड़ियों में भटकने वाले थे और इस बीच हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं मिलता रास्ते में। सो अपनी व्यवस्था हम लोगों ने पूरी कर ली। इसके साथ ही हम लोग अगले 2 दिन तक नेटवर्क एरिया से बाहर रहने वाले थे,
एकदम पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटने वाले थे। सो कभी भी वहाँ जाए तो अपनी इस परिस्थिति के लिए जरूर तैयार रहें। फाइनली हम लोग रोहतास गांव पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से होती है पहाड़ की चढ़ाई, तो पूरे रास्ते को आपको दिखाते चलते हैं। हम लोग रोहतास किला चढ़ने के रास्ते में हैं और देख रहे हैं हमारे साथ शिवानंद जी हैं, ये अनुज अमरेश और दीपक किट्टू जी पीछे एक बड़ा सा बैग इसमें अपने पीछे लादे हुए हैं। तो 5 लोग हैं हम लोग और कुछ ही देर में हम लोग रोहतास किला पहुंच जाएंगे। तो अभी और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ बज रहे है, हैं, एकदम देख रहे हैं मौसम बहुत सुहावना है, घूमने लायक पूरा मौसम हुआ है। बारिश का मौसम भी बना हुआ है। बस बारिश ना आए, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। और हम लोग रोहतास प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने से एक रास्ता जा रही है, देख रहे हैं। ये योजना का नाम है तटोंडा देवी। तो ये लिखा होगा कहाँ से, अकबरपुर से अधौरा, वनपथ में अकबरपुर 2 किलोमीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन ऐसा ऐसे बना गया है, भारी वाहन नहीं जाएगा। तो हम लोग निकल चुके हैं रोहतास किला की ओर। देख रहे हैं कितना अच्छा रूट बन गया है। हम लोग साल 2 साल पहले आए थे, ये रूट नहीं था। अरे भाई लोग आराम से चलो, ये भाई लोग थोड़े गिर गए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी बढ़िया सड़क बन गई है और अभी ये निर्माण हो रहा है बीच बीच में कहीं कहीं, और आगे भी हम दिखाते चलेंगे वहां तक, रोहतास किला तक टोटल कैसी सड़क है।
दोस्तों अंततः घाटी क्षेत्र पार करके हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। आगे बोर्ड भी लगा है घाटी क्षेत्र समाप्त का। और यहाँ से अब चारों ओर कैमूर की पहाड़ी शुरू हो जाती है और यहाँ से रेहल 10 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं यह रेहल लिखा है यहाँ पे 10 किलोमीटर यहाँ से रेहल है और रोहतास किला 22 किलोमीटर है और ये जो कच्ची रास्ता जा रही है गुप्ता धाम 17 किलोमीटर ऐसा बताया गया है। तो अभी हम लोग रोहतास किला जा रहे हैं और फिर वापसी क्रम में गुप्ता धाम इसी रास्ते से जाएंगे। और ये शिवानंद जी हैं और वहाँ कुछ हमारे मित्र खड़े हैं, अभी बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं हम लोग कैमूर पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं और अभी 10 किलोमीटर तक हम लोग रेहल की तरफ जाएंगे। रेहल से हमें बाएं मुड़ जाना है। तो आप देख रहे हैं कैमूर पहाड़ी का दृश्य, चारों ओर जंगल दिखाई दे और हरी भरी वादियाँ। रात का दिन है तो ऐसी भी पहाड़ी दिखती हैं। रेहल आ गया, यहीं से मुड़ना था लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए और देखिए ये बिल्डिंग है, इसके पीछे से ही मुड़ना था लेकिन हम लोग आगे चले जा रहे हैं और बाद में गलती का एहसास हुआ कि हम लोग रेहल से बहुत आगे आ चुके हैं। तो फिर हम लोग वापस गए। ये रास्ता रेहल के बाद पड़ता है तो हम लोग फिर वापस लौटना पड़ा। आप देख रहे हैं अब हम लोग लौट रहे हैं। तो फिर अब हम लोगों को इस बिल्डिंग के बाद जा कर के दाहिने मुड़ना होगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ गए थे। एक्चुअली इसी भवन के बगल से गुजरना था या रेहल से हम लोग गुजरना था। और ये लैंडमार्क भी है, आप देख रहे हैं तो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ से एक रास्ता जाती है रोहतास किला की तरफ। तो हम लोग 4-5 किलोमीटर से अधिक ही आगे बढ़ गए। बाद में पता चला गलत आए हैं तो मैं फिर वापस आया और इधर मैं आ रहा हूँ। अरे यहीं से मुड़ना है। देख रहे हैं ये बोर्ड है, यहाँ पर लिखा है रोहतास किला। ये रास्ता है लेकिन रास्ता यहाँ से एक थोड़ा उतर रहा है और ये लोग जा रहे हैं, ये बाइक जा रहा है तो यही रोहतास किला के लिए मुड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रोहतास किला के लिए बीच से कटता है एक रास्ता हाईवे से और एक अच्छी सड़क जाती है और इसी में जाना है। हाईवे से उतर गए हैं हम लोग। हाईवे के बाद ये रास्ता दिख रहे हैं आपको, यहाँ से थोड़ी सी कच्चा जरूर है लेकिन ठीक ठाक है। ये ईंटें उठाई गई हैं। आप देख रहे हैं कितना खराब रास्ता है। इस रास्ते पर 10 से 20 से ज़्यादा की स्पीड की गाड़ी नहीं चल रही है और बीच बीच में बहुत ज़्यादा कीचड़ भी देखने को मिला। गाड़ी फंसने का हालांकि चांस नहीं था लेकिन फिर भी बहुत संभल कर चलना पड़ता था। और ये दृश्य तो बहुत ही सुहावना लग रहा है। आप देख रहे हैं किस लोग पिकनिक में भी यहाँ आए। यह रास्ते में दिख रहा है, सामने सोनभद्र का बहुत ही अद्भुत दृश्य।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से पूरे रास्ता इसी तरह मिलेगा। आप यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन रास्ते थोड़ी जरूर खराब मिलेंगे। ये लाल दरवाजा है, यहीं से रोहतास किला का मुख्य जो भाग है शुरू हो जाता है। इसके बाद भी हमको लगता है कुछ किलोमीटर चलना होगा, तो चलते हैं आगे। ये एक बीच में जलधारा मिली और यहाँ पे हम लोग गाड़ी धो रहे हैं। फाइनली रोहतास किला के पास आ गए हैं हम लोग, और ये सामने देख रहे हैं जो दरवाज़ा है ये रोहतास किला है। और ये बगल में कुछ रेस्टोरेंट हैं और भाई जी चावल दाल खिला रहे हैं 70 रुपये प्लेट के हिसाब से। बहुत अच्छा लगा, चावल दाल सब्जी सलाद वगैरह सब बढ़िया दिए। और यहाँ सुनसान एरिया में जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है ये भी बहुत है। आप सामने देख रहे हैं यह रोहतास किला का दरवाजा है, इसी से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये सब मस्ती कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने कितना बड़ा अहाता जैसा है, बहुत बड़ा एरिया में है ये। आप देख रहे हैं इसके अंदर का नज़ारा, एकदम मौसम सुहावना है, लगातार बारिश हो रही है। तो इस बीच ये हम लोग ऊपर चढ़ने का प्रयास किए थोड़ा, जो मुख्य गेट है। किले के अंदर के कुछ नज़ारे हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि रोहतास किला जाने के मार्ग को दिखा सके, कैसी सड़क है, क्या कंडीशन है, जो साल भर पहले बहुत ही बुरी अवस्था में थी, एकदम पक्की हो गई है। तो कैसा लगा हम लोग का यह प्रयास, कृपया कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो इसके बाद हम लोग गुप्ता धाम वाले रास्ते को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और बहुत ही रोमांचक यात्रा। सुनसान जंगल, बड़े बड़े जंगल, कोई नहीं बीच में मिलता था, और रास्ते में बहुत सारी जलधाराएं मिली, उसको पार करना पड़ा। तो एकदम रोमांचक यात्रा थी। अगली वीडियो में उस रोमांचक यात्रा को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं उस नए वीडियो में।